सब कुछ बोल दिया है। हम प्रभु जी के निमित्त मात्र बनकर सहयोग देते हैं ताकि प्रभु जी एफिशिएंटली एंड इम्पैक्टफुली आपको सुनने वालों को अपने वचनों के से प्रभुपाद ने जो मिशन किया, प्रभुपाद ने किया चैतन्य महाप्रभु के कहने पर, तो वो उसको पूरा करने के लिए हर गांव हर शहर में भगवान का नाम, कृष्ण का नाम लिया जाए। उस मिशन पे प्रभु जी चले हुए हैं और हम तो निमित्त मात्र हैं, हम सहयोग देते हैं। मुझे इतना ही कहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेकिन अपनी नौकरी आज सोमवार के दिन छोड़कर के कथा सुनने के लिए दिल्ली से मेरठ आए हैं, तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा। हम सब प्रभु जी के अंडर में हैं, हम लोग प्रभु जी के आश्रय में आते हैं और हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है या जो कुछ भी अपनाया है वो प्रभु जी के गाइडेंस में ही अपनाया है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वैसे रजत शर्मा प्रभु जी ने सब कुछ कह दिया है कि प्रभु जी हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन का वृत्तांत आपको आज सुनाया है। उन्होंने बताया कि प्रभुपदा की एक किताब पढ़ने से उनके अंदर में कितना परिवर्तन हुआ कि आज प्रभु जी पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के आपके सामने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और हम सबका उद्धार करने के लिए है। हम सबों को हरिनाम बांट रहे हैं ताकि हम में परिवर्तन आ सके। प्रभु जी इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो आज वहाँ पर रजत शर्मा प्रभु जी आपको पुस्तकें दे रहे हैं। ये वही पुस्तक है, ये कोई अलग पुस्तक नहीं दे रहे हैं, ये वही पुस्तक दे रहे हैं जिनको पढ़ने से प्रभु जी आज प्रभु जी बन के आपके सामने बैठे हैं। ये पुस्तकें मैजिकल पुस्तकें हैं, ये सब जादुई पुस्तकें हैं और आप इनमें से कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके अंदर में एक जोश आएगा। क्योंकि प्रभु जी मुझे शुरू से जानते हैं, काफ़ी दिनों से मुझे जानते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा भौतिकवादी था और प्रभु जी मेरा भौतिकवादी लाइफ से यहाँ तक का पहुँचने का जो सफ़र है वो बेसिकली प्रभु जी ने मुझे सिर्फ ये पुस्तकें पढ़ने को बोला और माला का जप करने को। माला जप करना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये प्रभु जी ने आपको सबको बता चुके हैं कि माला का जप करना, भगवान का नाम लेना, इस कलयुग में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आज जो 3 दिन से यहाँ पे प्रवचन हुआ है, सारे मेरठ वासियों का उद्धार हुआ होगा। सारे मेरठ वासी आज प्रतिज्ञा करके जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 2 माला तो करके ही सोना है। बिना 2 माला भगवत गीता के 2 श्लोक बिना पढ़े तो सोना ही नहीं है। मतलब जैसे हम रोज सांस लेते हैं, हमें श्लोक के माध्यम से सांसें लेनी है। तो सांसों वाला भी प्रभु जी ने आज आपको बड़ा अच्छा मैथमेटिकली समझा दिया ना। 16 माला इज इक्वल टू सांसें, 1 दिन की सांसें। वो आज प्रभु जी ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और जैसे रजत शर्मा प्रभु जी ने बताया है, मालविका माता जी यहाँ पे सामने हैं, आप लोग प्लीज इनसे जुड़े, इनको अपना नंबर दें, ये आपको प्रभु जी के ग्रुप में ऐड करेंगे। और ये ऐड करने से फायदा यही होगा कि ऐसे प्रवचन बहुत समय बाहर कहीं पे हो रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। इससे भी आपका डेफिनेटली आपकी चेतना में परिवर्तन आता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमारे बीच में है प्रणेश प्रभु जी IT इंजीनियर हैं और IT में काम करते हैं, फिर भी कथा सुनने के 3 दिन से अपना काम धंधा छोड़कर कथा सुन रहे हैं। कथा प्रेमी भक्त की हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को प्रणाम। जैसा हम सभी लोग यहाँ पे हम प्रभु जी के अंडर में हैं, प्रभु जी से शिक्षा ले रहे हैं और अभी आपने प्रभु जी ने 3 दिन इतनी सुंदर कथा सुनाई, तो उस कथा में से आप कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। अभी प्रभु जी ने कहा माला करें, रीडिंग करें, वो जरूर करें। जैसे आज ही प्रभु जी कितना अच्छा बताया कि मगर ने कैसे हाथी का पैर नहीं छोड़ा, तो ऐसे ही जो प्रभु जी ने आज अपने वचनों से जो बातें कही हैं उनको छोड़ना नहीं है, उन्हें पकड़ के रखना है और उनको अपने जीवन में लेके आना है ताकि हम अपना जीवन बदल सकें। हमारे बीच में मयंक प्रभु एडवोकेट हैं, सहारनपुर में रहते हैं और ये बीच में हमारी कथाओं में आते रहते हैं। एडवोकेसी भी करते हैं और गीता की एडवोकेसी भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली। हरे कृष्णा। तो वैसे तो ना प्रभु जी ने सब भक्ति का बता दिया है, हम भी कहते हैं ना हम बहुत बड़े भक्त हैं, सब कुछ हैं। प्रभु जी ने कल की कथा में और आज की कथा में सब कुछ बोल दिया। कहते हैं आँख बंद करके देखो ना, सबको पता चल जाएगा कौन भक्त है। मेरे ख्याल से सभी के में काला ही काला आया हो, किसी के में प्रभु दिखाई नहीं दिए होंगे, बांसुरी बजा रहे हैं। सभी के में प्रभु जी ने भक्ति को ना एकदम सिंप्लीफाई बता दिया कि भक्ति है क्या। हमें घमंड हो जाता है भक्ति क्या है, कल प्रभु जी ने बता दिया भक्ति है क्या। हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे प्रभु जी ने बताया था कथा में कि
हम प्रयास करते हैं पहले बल से, पूरा जोर लगा देते हैं बल से मारने से। गजेंद्र ने पूरा बल लगाया था प्रयास करने के लिए, लेकिन बल काम नहीं आता कभी कभार। जब माया देवी से लड़ाई में बल भी काम नहीं आएगा। तो दूसरा प्रभु जी ने बताया कि हम बुद्धि भी यूज़ करते हैं कि थोड़ा हम बच जाएं, अपने आप से बच जाएं। बुद्धि भी काम नहीं आएगी, पर फिर क्या काम आया? केवल प्रार्थनाएं काम आई। हमने इस गजेंद्र की आज प्रॉपर प्रभु जी ने पूरी आज बैठ के पूरी करी है पूजी की सारी। तो ये प्रैक्टिकल है, सोचिए। और हमारा तो बैकग्राउंड भी बदल गया है। मेरे फादर भी लॉयर थे, सब कुछ लॉयर है। तो लॉयर बुद्धि ना कहते हैं ना, वो थोड़ी सी बेकार बुद्धि होती है। हर चीज़ में पॉइंट पूछती है, इसका पॉइंट का इफेक्ट क्या है, हर चीज़ का पॉइंट का इफेक्ट क्या है। और मैं भक्ति में आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि फैक्ट पूछ के ही आया हूँ। ऐसे नहीं आया हूँ कि ऐसे ही सुना और आ गया। मैंने फैक्ट पूछा, प्रभु जी का व्हाट्सएप मैसेज पे जो भी करूँ रिप्लाई आया, जो फैक्ट आते थे उसका जवाब आता था कि ये कहाँ लिखा। मैंने कहा ये कैसे, इसका तथ्य क्या है, इसका तथ्य क्या है, सबका जवाब आया। तब मालूम चला कि भक्ति एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर लाइफ में नहीं करेंगे तो दुखी हैं, करेंगे तो सुखी हैं। तो प्रभु जी ने बहुत तरह से की। जब बाकी समय तो बता ही दिया, आधा करा शर्मा प्रभु जी ने और हमारे अद्वैत गोसाई प्रभु जी ने सब क्लियर कर दिया है। तो मालविका माता जी पीछे हैं, वो लिख रही हैं। आप सब नाम लिखवा सकते हो, प्रभु जी की ऑनलाइन होती हैं क्लासेस यूट्यूब पर, आप ज़रूर सुन सकते हो। तो बहुत कुछ चेंज आएगा कि प्रभु जी प्रैक्टिकल रखते हैं। जैसे आपने 3 दिन सुना, प्रभु जी ने एकदम प्रैक्टिकल रखा, भक्ति कैसे करनी है, और रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया कि भक्ति कितनी कर रहे हो। सब कुछ तो सिखा दिया प्रभु जी ने, बिगिनिंग से लेके एंड बता दिया भक्ति क्या है क्या। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग नाम जरूर लिखिए, नंबर लिखिए, ताकि आप जाने। हरी बोल। माता जी और विशाल प्रभु अपना रियलाइजेशन शेयर करेंगे 3 दिन का था, कैसा लगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। क्योंकि हम ये सोचें कि प्रभुपाद ने इस्कॉन नामिक समुद्र बनाया है, तो उसके एक अनमोल रतन जो है वो प्रशांत समुद्र। इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं है कि एक बहुत ही अनमोल बहुमूल्य रतन है, जिसका हम हर अवस्था के अंदर उपयोग कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु जी का एक ऋणी हूँ। उन्होंने मेरे पिताजी को 2 माला के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा। इन्हीं के प्रेरणा से मेरे पिताजी आज इस टाइम खैर दुनिया में नहीं है, मगर अंत समय तक उन्होंने 2 माला करी। और प्रभु जी के साथ यदि मैं संबंधों की बात करूं, या हम जैसे लोगों को भी प्रभु जी इतना ध्यान दे देते हैं कि यदि हमें कई बार कुछ परेशानी भी आती है तो रात को हम लिख के भेजते कि प्रभु जी इसका क्या आंसर होगा। तो सुबह उठने से पहले हमारे को मंगला से पहले हमारे पास उसका आंसर आ जाता व्हाट्सएप के ऊपर, प्रभु जी इसका आंसर ये है। कथा जो हुई है बहुत भव्य हुई है। प्रभु जी का तो जो योगदान है उसके तो हम ऋणी हैं, मगर साथ में मैं प्रभु जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जिनके निर्देशन में, जिनके आशीर्वाद से बहुत प्रोग्राम मेरठ के अंदर उपस्थित हुआ। एक उनके लिए भी हरि बोल बनता है। साथ में हमारी माता जी असूका माता जी का भी बहुत बड़ा हमारा योगदान है कि कतर में रहने के बाद भी वो अपनी भक्ति अपने धर्म के साथ जुड़ी रही प्रभु जी के आशीर्वाद से। और उन्होंने कितना बढ़िया प्रोग्राम करा है यहाँ पर आज हम सभी के सामने। एक हरि बोल माता जी के लिए। ठीक है, मेरठ के अंदर हमारे गुरु भी कहते हैं कि जो कार्य कहीं नहीं होता वो मेरठ में हो जाता है। इसके हम सब गवाह हैं या नहीं है? आवाज नहीं आ रही भाई। एक तो माता जी को मैं यहाँ से स्टेज से कहता हूँ कि अगली बार हमें प्रसाद का मौका जरूर दें, जो इस बार नहीं हो पाया है। और वही हम करते हैं, आशा करते हैं प्रभु जी से। हरि बोल। अगली बार 7 दिन का सप्ताह होना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। और जैसा कि कथा के लिए तो जैसे सब प्रभु जी लोग बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, वो बोलना बहुत कम रह जाएगा। सबसे पहले तो जो प्रभु जी की कथा है वो इतनी सुंदर और इतनी अच्छी होती है कि जहाँ भी आप बैठे हो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अपने घर में या अपनी कहीं किसी दुनिया में बैठे हैं। ऐसा लगता है जहाँ ये कथा चल रही है वहाँ सब भगवान का ही लोक है। और जब प्रभु जी बोलते हैं उसमें बीच बीच में हंसाते हैं, हमें जहाँ हंसाना होता है वहाँ हंसाते हैं, जहाँ समझाना होता है वो समझाते भी हैं। तो प्रभु जी का इतना सुंदर वर्णन और प्रभु जी के मुखारबिंद से जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो हमारी जैसी जो जटिल बुद्धि है, जिनको कहते हैं क्रोध बहुत आता है, तो वो भी धीरे धीरे रास्ते पर क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो मैं जैसे सोचती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा
गुस्से वाली या दुर्बुद्धि हूँ, तो मैं जब बुद्धि आ गई और मैं रास्ते पे चलने लगी, तो मैं सोचती हूँ मेरठ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इन चीज़ों की बहुत सारी पूर्ति है, तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करें। और जैसा प्रभु जी ने इन 3 दिनों में समय बनाया कि जो 5-6 जगहों पर हम बटे हुए थे, आज एक छत के नीचे खड़े हैं, तो उसके लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी ने एक ऐसा समय बना दिया कि पता ही नहीं चला कि कोई दिल्ली रोड का है, कोई सूरजकुंड का है या कोई पल्लवपुरम का है। सब लोग कहाँ के हैं? जगदीश मंडप के। तो एक बार हरि बोल। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जगन्नाथ जी के सामने ये प्रार्थना करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी भी दोबारा यहाँ कथा हो तो ये 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 7 दिन की कथा हो, जिसमें सभी भक्त लोग आएँ और प्रभु जी की कथा का सुनकर आस्वादन करें। तो आप लोगों को प्रभु जी की कथा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लगी होगी। जब भी 3 दिन पूरा पंडाल खचाखच रहा, बीच में से कोई उठ के नहीं गया। तो आप सभी प्रार्थना करें हमारे साथ कि भगवान जी दोबारा प्रभु जी को इस मेरठ में भेजें और अपनी कथा से हम सबको क्या करें? लाभान्वित करें। तो एक बार भगवान का नाम उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम लोग बहुत कंजूसी करते हैं, खाना पीना सब खाए बैठे हैं, हाथ ऊपर नहीं होते हैं, मगर हम वो करते हैं प्रभु जी का थैंक यू, तो थैंक यू दोनों हाथ ऊपर करके महामंत्र के साथ करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। वैसे तो मैं प्रभु जी के साथ काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने खूब यात्राएं भी की हैं प्रभु जी के साथ, तो प्रभु जी का जो संग है वो इतना अच्छा है और इतना सुंदर है कि हम अपने आप को कभी भी ना अकेला महसूस नहीं कर पाते। तो आप सभी प्रभु जी के साथ जुड़िए और उनकी कथा कीर्तन उनके माध्यम से सुनिए और अपने आप के जीवन को भक्ति में लगाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। 2 मिनट के लिए माता जी भी बोलेंगे। दीपा माता जी। हरे कृष्णा। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि माता जी वहाँ चढ़ा दीजिए ना, 3 दिन का ये वहाँ चढ़ा अवसर दीजिए, मुझे बात मिला एक ही है। कि मैं प्रभु जी के मुख से भागवत की कथा सुन इस बार फर्स्ट टाइम है मेरा जो मैं लाइव कथा में आई हूँ, एंड आई फील वेरी मच ब्लेस्ड एंड आई पे माई ऑबिसेंस टू यू। क्या मैं पहले आपको यूट्यूब से सुन चुकी हूँ, 2-3 बार मैंने आपसे बताया। मैं आप लोगों से कुछ बातें एक बात शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि मैंने इंग्लिश क्लासेस ली हैं और वहाँ हम लोग ये सिखाते थे कि किसी भी भाषा को मतलब सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें लिसनिंग पे देना होता है। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर तक जाता है। जैसे अगर हम कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेट रखे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। पेट को हम किसी भी भाषा में, जैसे हम पंजाबी भाषा में बोलते हैं ऐदरा, जो भी भाषा बोलेंगे हमारा पेट हमें आराम से समझ लेता है, आसानी से समझता है कि नहीं समझता, क्योंकि वो सुन रहा होता है, वो सुनता है। इसलिए हमें इस मंत्र के जाप को इतना ज़्यादा बोलना है और अपने कानों को भी सुनाना है, बोल बोल के इसको मंत्र जाप करना है, ताकि हमारे कान में जाए और हमारे घर में रहने वाले हर सदस्य के कान में 5 जाए। बार टेस्ट किया। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो मेरे फादर बीमार हैं और वो बेड पे होते हैं और वो सो रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम ही स्लीपिंग। उस समय पे जब ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन वो बोलते हैं हरे राम मतलब फील सो हैप्पी एट दैट टाइम कि उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा है, अच्छा है। और मेरी छोटी सी पेट डॉग है मिल्की, वो यूं आती हुई हंसती हुई आती है, उसे भी पता है कि कुछ अच्छा है। तो मतलब कान से सुनने से
आपको बहुत बहुत ही असर होता है बहुत उन चीज़ों का। मैं सच्चाई ये है कि मैंने जो संस्कृत के श्लोक पढ़े, सच में मैंने श्री सूक्त से पढ़े। लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करती थी मैं, और मुझे लक्ष्मी जी ने श्री हरि तक पहुंचा दिया। और वाकई ही आज मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि मैंने भक्ति मांगी, मैंने भक्ति मांगी। 2020 में भक्ति मांगी, 2019 में भक्ति मांगी, इतनी भक्ति मांगी, और आज की तारीख में भी इस दर पे आके भी आज अपने घर के एक प्राणी के लिए भक्ति मांगी। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि उस व्यक्ति के लिए भक्ति, कि मेरी अर्जी स्वीकार करो, भक्ति का दान दो, भक्ति दे दो, बस और कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आज प्रभु जी जब कथा कर रहे थे, कुछ सुना रहे थे, तो मुझे याद आया, मैं शायद 15 या 13 साल की रही होंगी। अभी बैठे बैठे मुझे याद आया, मैं भूल गई थी, मैंने गीता पढ़ी थी, भागवत गीता पूरी, आज याद आया मुझे। और मम्मी ने प्रसाद भी बनाया, भोग बांटा। तो हो सकता है उस समय की पढ़ी हुई कभी उसमें मुझे नहीं पता, पर हाँ बड़ी भाव से थी मंदिर में खड़े होकर, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत भक्त थे, लेकिन वो माता रानी के भक्त थे। मंदिरों में जाना मुझे उन्होंने सिखाया, हाथ पकड़ के ले जाते थे, काली मैया के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जो उनकी भक्ति उनकी प्राप्त थी। लेकिन उस समय की जो कभी गीता पढ़ी होगी, शायद उसका ही मुझे फल है जो मुझे इधर लाके खड़ा करा है। हरि बोल। फिर मैं आपसे प्रणाम करती हूँ, और आपसे चाहूँगी कि आपके हम उसमें जुड़े रहें और हमें आपकी कृपा मिलती रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, जिनके कारण ये प्रोग्राम, ये भागवत कथा आपको सुनने को मिली, वासुका माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बस मुझे सभी को थैंक यू बोलना है। एक्चुअली भगवान की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, और मेरे शिक्षा गुरु इसके प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कृपा से, और यहाँ जितने भी भक्त हैं, रूपराम प्रभु जी, सचिदानंद प्रभु जी, पूजा माता जी पीछे हैं, विपिन प्रभु जी, और बहुत से लोगों का तो नाम भी नहीं जानती, सिर्फ प्रभु जी माता जी के नाम से ही जानती हूँ। थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा सब कुछ आप लोगों की कृपा से मेरा हुआ है, और बस आप लोग मेरे पर कृपा करें ताकि मैं अच्छे से प्रभु की सेवा कर पाऊँ, अपने गुरु की सेवा कर पाऊँ। थैंक यू, मेरे से और कुछ नहीं कहा जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडोत प्रभु जी, सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। आज 3 दिन की जो भगवत गीता का समापन हुआ है, ये एक सुंदर सुनहरा अवसर है। हम कृतार्थ हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु के, कितना सुंदर हमने संग पाया, इतना सरल स्वभाव। बिल्कुल भी मैंने उनको 3 दिन से जो ऑब्जर्व करा, वो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि इनमें जैसे वो गुरु का पद होता है ना, वो एक ऊंचे स्थान पर होता है, और वो अपने को गुरु मानकर अपनी ऐड में रहता है, जैसे पंजाबी में ऐड में रोड में रहता है। तो वो चीज़ मैंने प्रभु जी में देखा, मतलब बिल्कुल जैसे हम ऐसे सरल नाच रहे हमारे साथ, अपनी फोटोज दिखा रहे हैं, अपना पास्ट शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि हाँ, ये शिक्षा गुरु है कि हम इनसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ से क्लासेस लेके जा रही हूँ, कहते हैं कि वैष्णव को जब व्यास आसन पे बैठते हैं तो एक गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो मेरी तरफ से जो गुरु दक्षिणा है, मैं रेगुलर जपा जो हमारा चलता है, जिस का प्रोसेस पूरा फॉलो करती हूँ, लेकिन उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि मैं भागवतम आज पढ़ ली, 2 दिन के लिए मिस कर देती हूँ। तो वो प्रोसेस को मैं आज प्रभु जी से एक कमिटमेंट करना चाहूँगी कि मैं उस प्रोसेस को रेगुलर रखूँगी। प्रभु जी ने कल एक बात समझाई थी कि जपा तो करती हो, लेकिन अगर तुम भागवतम नहीं पढ़ते तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि वो हमारे, अगर हम जपा कर तो कर रहे हैं, लेकिन
रहा है, संत क्या करें मटेरियल। तो वही बातें दिमाग में घूमेंगे। जब हम कृष्ण भागवतम पढ़ेंगे तो पूरा भगवान की लीलाओं से और कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है, तो वही हमारे दिमाग में घूमेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेम हमारा बढ़ेगा ही। तो ये कमिटमेंट तो मैं अपने आप से तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी वैष्णव भक्त हमारे इस्कॉन के लिए सब अपने आप से कमिटमेंट करें, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि पौधे की जड़ में जल देंगे तो पूरा पौधा संचित होगा। अगर आज हमने जल तो दे दिया और खूब सारा जल दे दिया, लेकिन 15 दिन के लिए भूल गए तो वो तो पेड़ सूख ही जाएगा ना। तो उस पेड़ को हरा भरा रखने के लिए हमें डेली भागवतम का जल सिंचित करना है अपनी भक्ति के वृक्ष में। हरि बोल, हरे कृष्ण। वासुका माता जी की इच्छा है कि वो विजया एकादशी और पद्मनी कीर्ति माता जी अगर यहाँ है तो आइए प्लीज 2 मिनट के लिए स्टेज पर। पद्मनी कीर्ति माता जी। कि आपने बताया था कि आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आपने घर में भी बताया था कि रेगुलर आपको जैसे 3 घंटे गृहस्थ को देने चाहिए। तो मैं मतलब कोशिश करूँगी, मतलब मैं आपसे कमिट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं भगवान की सेवा में अपने 3 घंटे समर्पित करूँ। यहाँ भक्तों के लिए एक संदेश दिलवाना था आपसे, जब चूक गए कि सेवा का, उनको ये सेवा का महत्व बताना था कि हमें सेवा में कितना जुड़ना चाहिए, भगवान की व्यवहारिक सेवा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कि हमने दीक्षा ली और घर पे बैठ गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक पॉइंट रह गया जो हमें आपसे कथा में कहलवाना था, लेकिन ये मैं फिर भी एक बार हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने जैसा कहा सेवा बहुत जरूरी है। जो करते हैं सेवा वो पाते हैं। तो प्रेम आनंद से भी ऊपर का आनंद सेवा आनंद। गोपियां अगर कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उनके लिए सेवा करती हैं। यशोदा मैया कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके लिए मक्खन करती हैं। अगर आप कृष्ण प्रेम करते हैं तो सच मायने में आपको फिर बदले में सेवा करनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेने का मतलब है कि अब हमारा जीवन कृष्ण के, ये जीवन तुम्हारे हवाले दिया। तो खाली घर में बैठे हैं, सेवा में आइए। गोपनाम प्रभु जैसे सीनियर डिवोटीज, अक्रूर प्रभु जैसे उनके साथ जुड़िए। जैसे कि भागवतम के लिए आता है कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, काट के तो ग्रंथ भागवत हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब भक्त भागवत से भी परिचय हो गया है। तो हमें यही सीखना है कि जिस तरह से भागवतम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस तरह से उसका चिंतन और मनन भी करेंगे तो जीवन में शायद ज़्यादा अच्छे से आगे जा पाएंगे और आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद ले पाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी के जो उद्गार हैं, आपने जो अपने एक्सपीरियंस बताए पर्सनल, वो बहुत अच्छे हैं। और प्रभु जी का हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और अपनी कथा के माध्यम से प्रैक्टिकली उन्होंने समझाया कि किस तरह से हम भगवान की शरण स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि गजेंद्र मोक्ष की कथा में ही है कि पहले भगवान उनका उद्धार करते हैं जो भक्त के चरण पकड़ लेते हैं। तो अनेक कथाएं, अनेक पुराणों से प्रभु जी ने बताया, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं बताई। वो जो भी सुना रहे थे तो उसका प्रमाण दे रहे थे कि ये सब पुराणों से है, कोई भी बाहर की कथा इधर उधर से सुनी हुई जैसे कि इस्कॉन में सुनाई नहीं जाती है। तो प्रभु जी ने उसका पूरा पालन किया। और वैसे भी आपको तो सभी यूट्यूब पर पहले से ही जानते हैं, एक भले ही आज रहे हैं आप, हमें भले ही आज जाने, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। तो ऐसे सभी लोग जानते हैं। तो आप बहुत लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा है कि उनके अनुयायी और ऐसे ही चलते फिरते भागवत है कि वो जहाँ जाएंगे वो वृंदावन का माहौल उत्पन्न कर देंगे। और जितने भी भक्त हैं, जो भक्त जीव हैं, उनको एक नया जीवन देने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास है हमारा, आप लोगों का भी बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत ज़्यादा प्रयास है। आप लोगों को भगवान ने एक और ऊंचा स्तर दिया है, एक ऐसा माध्यम दिया है, एक ऐसी गुरु की कृपा दी है। गुरु की कृपा से ही ये सब कुछ सफल हो पाता है। आप अपने गुरु के, हमारे भी गुरु हैं, लेकिन उनके प्रिय शिष्य हैं, तो उनकी कृपा आपके ऊपर है। वो आपके बोलने में सब दर्शाई जाती है, क्योंकि वक्ता का प्रभाव जब ही पड़ता है जब उसके ऊपर उसके गुरु की कृपा का, आशीर्वाद का हाथ हो। तो वो आपके पास है, वो दिखाई दे रहा है। सभी लोग, इससे भी ज़्यादा लोग जितने यहाँ हैं,
उससे भी बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके कितने अनुयायी हैं। हमें जानते हैं तो आए गुरु महाराज तो हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, बस आरती करेंगे। तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो भी भक्त लोग यहाँ आए, वो कुछ ना कुछ सीख करके जा रहे हैं और वो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस ओरिजिनली हो, मतलब उनको वो अपने जीवन में उतारे कम से कम। जो भी एक्सपीरियंस यहाँ आज हुआ है, तो हर कथा से, हर माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। तो आज भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा 3 दिन का, और यूं ही चुटकियों में 3 दिन देखते देखते ठीक है। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए आप सभी लोगों की ओर से, इस्कॉन मेरठ के सभी भक्तों की ओर से हम आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपकी टीम का, द्वारका से जितने भक्त आए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना बहुत मूल्यवान समय यहाँ दिया और आकर के कथा को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान, भरपूर समय उन्होंने दिया। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम